तो हेलो गाइस, मैं हूं अविराज और आज के वीडियो में हम स्टॉक मैनेजमेंट, अगर आप लोग टेली से अगर स्टॉक बनाते हैं, जैसे कि आपका इनवर्ड आउटवर्ड मतलब परचेज और सेल अगर टेली में करते हैं तो उसको आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और आपका स्टॉक अपने आप बन जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आपके पास 2-3 शॉप है या फिर 2-3 यूनिट है और उसका सेल एक ही साथ आपको मतलब एक ही शीट में करना है, वो भी ऑटोमेटिकली एक बार इधर में पेस्ट कर देंगे और आपका स्टॉक यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि इनवर्ड और आउटवर्ड करेंगे पर यूनिट का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 यूनिट दिया हूँ, यूनिट 1 एंड 2, अगर उससे ज़्यादा भी है तब भी आप कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने कि जैसे कि यहाँ पे एक डाटा बनाया जिसमें डेट है, यहाँ पे जो डेट दिया है ये रेंज है, उस डेट से उस डेट तक आपको स्टॉक एक्सपोर्ट करना है। और यहाँ पे वो आइटम नेम है, फिर गोडाउन है, मतलब गोडाउन या फिर यूनिट है, जो भी वो यूनिट 1 और यूनिट 2 रहेगा या फिर उससे भी ज़्यादा रहेगा। फिर कितना क्वांटिटी इनवर्ड हुआ है और आउटवर्ड कितना हुआ है वो सब यहाँ पे रखेंगे। पहले यूनिट 1 एंड 2, तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूनिट 1 एक में दे देता हूँ और दूसरा में यूनिट 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि दोनों का क्वांटिटी यहाँ पे मतलब जैसे कि हम डाटा में पेस्ट करेंगे और यहाँ पे उसको रिट्रीव करके लेके आए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, इक्वल टू सम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ऑन। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले हम इनवर्ट का कर रहे हैं तो इनवर्ट का जो कॉलम है सबको हम एक ही बार में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन क्लिक कीजिए तो पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर इसको F4 से फ्रीज़ कीजिएगा, फिर कोमा देंगे। कोमा देके जैसे कि यहाँ पे आइटम लिस्ट है तो सभी आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से ही कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन सबको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फ्रीज़ करेंगे F4 से, फिर कोमा देंगे। कोमा देने के बाद हम स्टॉक वाले में शीट में आएंगे। स्टॉक वाले शीट में हम फर्स्ट जो आइटम है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा देंगे। फिर कोमा देके फिर से डाटा में जाएंगे। डाटा में जाके हम फिर से ये गोडाउन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, गोडाउन या फिर यूनिट जो भी है, तो इसको भी हम पूरा सेल को सिलेक्ट करके फ्रीज़ करेंगे F4 से, फिर कोमा देंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो जहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे डाटा में जो यूनिट लिखे है और ये दोनों सेम होना चाहिए, स्पेलिंग दोनों का एक्यूरेट होना चाहिए। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फ्रीज़ करेंगे F4 से, फिर कोमा। हम उस डेट के अंदर से कर रहे हैं। ठीक है, जो हम रेंज सिलेक्ट किए 2 डेट, उन डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, वो ये है फर्स्ट वाले कॉलम में। ठीक है, हम पूरा को सिलेक्ट करेंगे, फिर F4 से फ्रीज़ या फिर लॉक कीजिए, फिर कोमा देके स्टॉक वाले में आइए। स्टॉक वाले में इस जगह को सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे हमने डेट मेंशन किया है, फिर इसको भी फ्रीज़ कीजिए F4 से, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर एंटर। तो देखिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए इनवर्ड में मैंने कुछ भी डाटा नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट टेली से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस जगह पे पेस्ट कर देंगे। और कौन सा गोडाउन या फिर यूनिट का है वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे, और डेट को भी आपको मेंशन करना है, कौन सा वाला डेट से कौन सा वाला डेट तक आप लेके आ रहे हैं, जो कि इसके साथ आपके पास आपका मैच करना चाहिए, तभी जाके ये रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया इनवर्ट का। फिर करेंगे आउटवर्ड का। आउटवर्ड का भी सेम है, इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ऑन। डाटा में जाएंगे, आउटवर्ड कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर फ्रीज़ करेंगे F4 से, फिर कोमा। फिर हम प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज़ करेंगे, फिर कोमा। फिर हम स्टॉक वाले सेक्शन में आएंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे पहला आइटम को, फिर कोमा देंगे। फिर हम डाटा में जाएंगे, डाटा में गोडाउन सिलेक्ट करेंगे या फिर यूनिट, पूरा सिलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज़ करेंगे, फिर कोमा। फिर स्टॉक वाले में आएंगे, यहाँ पे भी यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, फिर फ्रीज़ करेंगे, कोमा। फिर डाटा में जाएंगे, डाटा में डेट को सिलेक्ट करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज़ करेंगे, कोमा। फिर स्टॉक में जाएंगे, यहाँ पे हम डेट को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी फ्रीज़ करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। ठीक है, यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं आपको, सेम आइटम में अगर आउटवर्ड में भी 1 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 आ चुका है। फिर आप दोनों को सिलेक्ट करिए, करके आप इसमें डबल क्लिक कीजिए तो सब में फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यूनिट 1 के लिए। अगर आपको दिखा देते हैं, अगर हम यहाँ पे जैसे कि इसमें भी यूनिट 1 कर देते हैं और इसमें 10 दे देते हैं, 10 10, तो देखिए यहाँ पे
दोनों में 10-10 आ गया यूनिट 1 के नाम से। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर यूनिट 2 कर देते हैं, जैसे कि यूनिट 2 कर दिए, तो देखिए यहाँ पे 0 दिखाएगा क्योंकि ये यूनिट 1 का नहीं है, तो ये 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे यूनिट 1 के किए, अभी यूनिट 2 के लिए करते हैं। सेम आपका हो गया, ये वाला स्टॉक हो गया। अगर अभी तो ये हो गया स्टॉक, लेकिन अगर आपका जैसे कि शोरूम में किसी ने पूछा कि कोई XYZ कोई आइटम है, उसका स्टॉक कितना है आपका करंट डेट में और कौन सा यूनिट में है, तो उसको आप कैसे करेंगे? आपको सर्च करना होगा। तो आप तो यहाँ पे हम एक सर्च बॉक्स बना देंगे जहाँ पे आप सर्च करेंगे और उस आइटम का क्लोजिंग स्टॉक क्या है वो शो कर देगा आपको। ठीक है, तो पहले हम उसको डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे कि इन सबको सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो जैसे कि हम इस जगह पे सर्च करेंगे, इसको एक कलर दे देते हैं, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल टू फ़िल्टर। ठीक है, ब्रैकेट ऑन। फिर हमको किस चीज़ से हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब सर्च करेंगे, वो प्रोडक्ट नेम से करेंगे। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके एकदम नीचे कंट्रोल शिफ्ट डाउन कीजिए तो पूरा सिलेक्ट हो गया। इतना करने के बाद आपको F4 से फ्रीज़ कर देना है। फिर कोमा देके आपको इस नंबर एक फंक्शन है, इसको यूज़ करना है। फिर सर्च फंक्शन यूज़ करना है। फिर हम सर्च कहाँ पे करेंगे, इस जगह पे करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कोमा देंगे, कोमा देके हम किस चीज़ को सर्च करेंगे, ये आइटम प्रोडक्ट नेम को सर्च करेंगे। तो यहाँ से लेके नीचे तक इतना तक सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद इसको भी फ्रीज़ कर दीजिए F4 से। फिर ब्रैकेट क्लोज़ कीजिए। ब्रैकेट कितना क्लोज़ करना है, देखिए हमने एक सर्च का है, एक इस नंबर का है और एक फ़िल्टर का है, तो 3 ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। फिर एंटर मारिए। तो फिर इसको हम थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबका नाम आ चुका है। लेकिन अगर हम इस पे सर्च करेंगे, जैसे कि ये फ्लेंज है। ठीक है, फ्लेंज अगर सर्च हाफ नेम लिखने से भी हो जाएगा। देखिए अगर हम फ्लेंज सर्च मारेंगे तो इसमें कितना क्वांटिटी इनवर्ड है, कितना आउटवर्ड, ये यूनिट 1 का है। तो यहाँ पे हम यूनिट 1 लिखेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिसको हम सर्च मारेंगे उसका टोटल क्वांटिटी दिखा देगा। तो आपका सर्च भी बन गया है। ठीक है, और एक दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे कि लॉकिंग लिखते हैं अगर LOCKI, देखिए दो आइटम है, दोनों का टोटल आपका दिखा देगा कौन सा यूनिट में कितना पीस है। जब आप ये टेली एक्सपोर्टेड डाटा अगर जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तभी आपका ये स्टॉक का क्वांटिटी शो करेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे हम स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं।